जय श्री राम दोस्तों। राधे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। तो पिछले अध्याय में आपने सुना था कि जो मनोवांछित फल देने वाला माघ माह स्नान नहीं करते हैं वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। और अब पांचवें अध्याय में सुनते हैं आगे की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। जो भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्रह्माणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माह स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मालोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। तब तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद के उसके रूप की शोभा का वर्णन किया। कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी है। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, आप ब्रह्माणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों का भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। और यहाँ पर समाप्त होता है 5वां अध्याय। और अब शुरू करते हैं आज का 6ठा अध्याय। तो पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी और पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बागीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों
पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कार्यों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजी लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, तेल लगाकर, भाड़ और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। तभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जनसेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया, तथा यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा होगी। तो यहाँ पर ख़त्म होता है 6ठा अध्याय। दोस्तों, अगर ये दोनों अध्याय आपको पसंद आए हैं और कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।